रियल मोटिवेशन पे फोकस करो। कंटेंट ही भगवान है और सीक्वेंस ही बैकबोन है, ये तुम्हारे रोड मैप को डिसाइड करेंगे। रियल मोटिवेशन क्या है? रियल मोटिवेशन जो तुम वीडियोस में ढूंढते हो, यूट्यूब चैनल्स पे ढूंढते हो, किसी के किस्से कहानी सुनकर के तुम थोड़ी देर के लिए तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तुम भिड़ जाते हो, उस दिन तुम लगातार 5-6 घंटे सिटिंग देते हो और तुम पढ़ते हो और फिर अगले दिन तुम वापस से उस जगह से गायब हो जाते हो। घर वाले ढूंढ रहे होते हैं, यही तो पढ़ना था, ये आज गया कहां, मालूम चले बच्चा तो पलंग के नीचे सो रहा है घोड़े बेच करके। रियल मोटिवेशन इन सब चीजों से नहीं मिलता। रियल मोटिवेशन मिलता है कि अगर तुमने एक रियलिस्टिक टारगेट सेट किया और उस टारगेट को तुमने अचीव कर लिया तो तुम्हें अंदर से जो खुशी महसूस होती है और तुम कहते हो अब अगली बार मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा, दिस इज कॉल्ड रियल मोटिवेशन। ये रियल मोटिवेशन कोई वीडियो नहीं दे सकता, किसी टीचर के मुंह के शब्द नहीं दे सकते, कोई तुम्हें ये रियल मोटिवेशन नहीं दे सकता। सिर्फ रियल मोटिवेशन तुम्हें एक चीज से मिल सकता है, जब तुम टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो और वो प्रॉपर बड़े परफेक्शन से सॉल्व हो जाता है तो तुम्हें अंदर से एक एनर्जी मिलती है कि अब आओ मैं इससे भी टफ क्वेश्चन लगाऊंगा। और जब तुम उससे भी टफ क्वेश्चन लगा लेते हो तो बस वही रियल मोटिवेशन होता है। और ये रियल मोटिवेशन सिवाय क्वेश्चन सॉल्विंग के तुम्हें कहीं से नहीं मिल सकता। कोई क्या कहते हैं, इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो तुम्हें रियल मोटिवेशन दे सके सिवाय तुम्हारी सेल्फ प्रैक्टिस के। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? कंटेंट ही भगवान है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं। सारे टॉपिक जितने भी हैं डिटेल में पढ़ना। ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना, बस ये बात ध्यान रखना कि अगर आईआईटीएन बनना चाहते हो, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान रखना कोचिंग में एडमिशन लेने से, सब्सक्रिप्शन लेने से आईआईटीएन नहीं बन जाते हैं। आईआईटीएन सिर्फ बनते हैं पढ़ाई करने से। अगर वो कर सकते हो तो वो करो, क्योंकि भारी भारी कंटेंट तुम्हारे सामने आएगा, भारी भारी पॉइंट्स तुम्हारे सामने आएंगे। पॉइंट्स को सिर्फ अगर समझोगे, अच्छे से उनको फील करोगे, तब तो आईआईटीएन बनोगे। और अगर इससे घबराओगे कि आज फला ने 2 लाइन पढ़ाई, तुम 5 लाइन पढ़ा रहे हो, यानी कि तुम गंवा रहे हो, दूसरा वाला सही है, तो तुम भैया फिर देख लेना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ, आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लगता है सिलेक्शन होने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तो वो तुम गलत सोच रहे हो। भारी भीड़ खड़ी हुई है साहब, भयंकर वाली भीड़ खड़ी हुई है। सब डॉक्टर इंजीनियर बन करके खड़े हुए हैं, बहुत से। हर एक को जॉब मिल जाए, हर एक की डॉक्टरी चल जाए, प्रैक्टिस चल जाए, ये जरूरी नहीं है। जब तक तुम में क्वालिटी नहीं होगी तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। भीड़ से अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने अंदर वो पेनिट्रेशन पावर डेवलप करनी होगी, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने होंगे, कैलिबर डेवलप करना होगा, तभी जाकर के तुम उस भीड़ से आगे निकल पाओगे। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है सभी को? तो भैया कंटेंट से ना डरें, ना घबराएं। और सीक्वेंस बैकबोन है, सभी चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। और ये चीजें आपको जरूरी हैं कि नई चीज शुरू करने से पहले पुरानी चीज आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए सीक्वेंस का मैं बहुत विशेष ध्यान रखता हूं, स्पेशली कह रहा हूं। तो ये 2-3 पॉइंट्स जरूर याद रखें।